राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? भाई हम तो बिल्कुल ठीक हैं। रोज की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियां लेकर। अनुपमा में अनुज ने ठान लिया है कि वो जोशी बहन के राज से पर्दा उठाकर रहेगा और अगर वो अनुपमा निकली तो उससे सवाल भी करेगा। जबकि ये रिश्ता में अभीरा शेरनी यानी कि दादी सास से कुछ मांगने वाली है, लेकिन उसे बदले में मिलेगा सिर्फ और सिर्फ ठेंगा। जबकि गुम है किसी के प्यार में सभी को एक भयंकर बीमारी होने वाली है। तो दोस्तों, ये तो थी आज की मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए पहले अमेरिका चलते हैं और जानते हैं कि अनुपमा ने आज क्या क्या किया। अनुपमा में अनुज को महसूस सब हो रहा है, लेकिन बेचारा तड़प रहा है कि करे क्या। जैसे मसालों की महक आती है वैसे ही उसे अनुपमा की महक आ रही है। अनुज ये जानना चाहता है कि जोशी बहन ही अनुपमा तो नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ वनराज को डर सता रहा है कि कहीं पाकी की हरकतों से डिम्पी घर न छोड़ दे। अब डिम्पी घर से जाएगी तो अंश को साथ लेकर जाएगी और अंश में बचती है वनराज की जान। अब इन सब में बड़ी बात यह है कि शो में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि किंजल अनुपमा से मिलने वाली है और उसे अपने घर में पनाह भी देगी। और ये देखकर तोशु के कलेजे पर सांप लौटेंगे। ये पहला बेटा है जो अपनी माँ से कभी खुश ही नहीं रहा। आज होता यह है कि अनुपमा श्रुति के आने की तैयारी कर लेती है, लेकिन छोटी ने अपनी चालाकी से अनुज को अनुपमा से मिलने से ही रोक दिया है। अब है तो वो माया की ही औलाद, तो चालाकी तो करेगी ही। वहीं अनुपमा खुश है कि उसे शेफ की नौकरी मिल गई है, लेकिन अनजाने में ही सही, लेकिन अनुपमा की मुलाकात परी से होने वाली है। हाँ भाई, अनुपमा की पोती परी, जिसे देखकर वो उसे डांस करती है। अब परी के साथ अनुपमा तोशु को देख लेती है और बुलाने की कोशिश भी करती है, लेकिन अब तो तोशु वहां से मुंह फेर कर चला गया है। अब बेचारी का दिल टूट जाता है। उधर अनुज को चुल है कि भाई जोशी बहन ही अनुपमा है। अब वो सच से पर्दा हटाने के लिए आधी रात को ही होटल पहुंच जाएगा। इसके अलावा शो में ये भी देखने को मिलेगा कि किंजल अनुपमा को देखकर खुश हो जाएगी। अब किंजल फैसला लेगी कि वो अनुपमा को अपने घर में ही रखेगी। अब ये बात जानकर तोशु का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। अब तोशु को नजरअंदाज करके किंजल अनुपमा को घर ले आएगी। अब यहाँ पर भी अनुपमा की वजह से नया ड्रामा शुरू होगा। अब तोशु अनुपमा से बात छिपाने की कोशिश करेगा कि वो अमेरिका में टैक्सी चलाता है और अपने बेटे और बहू की ऐसी हालत देखकर अनुपमा का दिल टूटेगा। अब इसी बीच अनुज को भनक लग जाएगी कि अनुपमा अमेरिका में है। अब ये बात जानते ही अनुज श्रुति से शादी करने से मना कर देगा। वहीं ये रिश्ता में अरमान और अभीरा को लेकर रूही का नया प्लान बन रहा है। अरमान अभीरा का साथ दिए बिना मानेगा नहीं और रूही नहीं चाहती कि दादिसा और अरमान के बीच फिर और चीज़ें बिगड़े, इसलिए अब वो अभीरा को रोकने की कोशिश करेगी। लेकिन अभीरा तो है चेन्नई एक्सप्रेस, वो अपनी माँ का सपना पूरा करके ही दम लेगी और इसके लिए वो खुद शेर के मुंह में हाथ डालने वाली है। हमारा मतलब है कि खुद दादिसा से बात करने वाली है। होता यह है कि अरमान और फूफासा की लड़ाई से सभी लोग परेशान हैं। अभीरा तो अपना सारा गुस्सा अरमान पर उतार देती है, लेकिन अरमान कहता है कि वो खुद दादिसा से बात करेगा। लेकिन अभीरा का कहना है कि जब वो खुद के पोता पोती की नहीं सुनती तो मेरी कहाँ से सुनेंगी। मुझे तो वैसे भी वो लड़ाई की जड़ समझती है। जिसके बाद रूही को खुश करने के लिए अरमान ताश का गेम में हार जाता है, जबकि वो जीत रहा होता है। अब रूही जानती है और उससे सवाल भी करती है, तो अरमान कह देता है कि उसके लिए तो वैसे 100 मैच हार सकता है। मतलब अरमान उसको और ज्यादा उम्मीद दे रहा है। कहाँ उसे रूही को समझाना चाहिए, लेकिन वो तो खुद उसके लिए कुछ पकाने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ दादी का मूड अच्छा है क्योंकि उसका इंटरव्यू छपा है। अब दादी सा खुश होकर सबको मकर संक्रांति के लिए पैसे देती है, लेकिन अभीरा पैसे की बजाय दादी सा से कुछ और ही मांगती है। अब मूड अच्छा है तो दादी सा भी हाँ कर देती है, लेकिन अभीरा अपनी पढ़ाई और नौकरी की बात कह देती है और एक बार फिर दादी सा का मूड खराब हो जाता है। वहीं गुम है किसी के प्यार में एक के बाद एक बड़े ट्विस्ट आ रहे हैं। अब सभी की हालत खराब हो चुकी है और परिवार में मौत के बाद सभी बिल्कुल अकेली पड़ गई है। ऐसे में ईशान लगातार सभी का साथ दे रहा है, लेकिन शो में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। परिवार के लोग ईशान और रीवा का साखर पूड़ा की रस्म की तैयारी कर रहे हैं। अब सुरेखा को ये बात भी छुपानी है कि भाई ईशान तो घर पर है ही नहीं। इसी बीच सीरियल गुम है किसी के प्यार की कहानी में एक और धमाका होने वाला है। सीरियल गुम है किसी के प्यार में है की कहानी में आप देखेंगे कि अपने परिवार का अंतिम संस्कार करने के बाद सभी डिप्रेशन में चली जाएगी।
ऐसे में ईशान सभी को खुद से दूर नहीं जाने देगा। अब सभी को पता चलेगा कि हरिणी की तबीयत और खराब हो गई है। ऐसे में सभी हरिणी के पास पहुंच जाएगी। अब हरिणी को देखकर सभी रोना शुरू कर देगी। सभी पूरे हादसे के लिए खुद को जिम्मेदार मानेगी, जबकि ऐसा है नहीं। अब रोते रोते सभी बेहोश हो जाएगी और ऐसे में ईशान सभी को सच बता देगा। अब ईशान को समझ नहीं आएगा कि सभी बेहोश हो गई है या सुन रही है। अब इसी बीच रीवा भी सभी को अपने साथ घर ले आएगी। अपने गिल्ट को कम करने के लिए ईशान सभी के साथ शादी कर लेगा। अब सभी का सहारा बनने के लिए ईशान अपने प्यार की बलि देने को तैयार है। इस बार सुरेखा भी ईशान को शादी करने से नहीं रोक पाएगी। अब शादी के बाद हरिणी को होश आएगा, जो सभी को बताएगी कि ईशान की वजह से ही उसके सारे परिवार की मौत हो चुकी है। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारे शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर इसी समय पर मिलने आएंगे। राम राम।